आप सभी का आपके YouTube परिवार ड्रीम विथ राम में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी होगी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो धर्म से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं और वो धर्म है हमारा सिख धर्म। हम सिख धर्म के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम सिख धर्म को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं सिख धर्म, तो सिख धर्म का मतलब समझिएगा। देखिए, सिख धर्म का जो उदय हुआ था ये 15वीं शताब्दी में हुआ था। ये नोट करते चलिएगा, 15वीं शताब्दी में हुआ था। किस जगह हुआ था? तो भारत में पंजाब जो हमारा है, पंजाब में इसका उदय हुआ था। याद रखेंगे, भारत के पंजाब में इसका उदय हुआ था। अब इनसे रिलेटेड आपसे क्या पूछेगा? इनके जो 10 गुरु हुए हैं। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्टेड चीजें पढ़िए जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अगर जब भी इनका पूछा जाएगा, यहाँ हम जितना बोर्ड पे लिखे हैं बस इतने पे आप फोकस करिएगा और आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इनके टोटल हमको 10 गुरु पढ़ने हैं और गुरु की शुरुआत किसने की थी, ये सब बातें हमको जानना है। और इस वीडियो को जब अच्छे से हम देखेंगे, पढ़ेंगे, देखिए जब इस क्लास को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले जो गुरु हुए थे इनका नाम था गुरु नानक देव। इनको कहा जाता है सिख धर्म का संस्थापक। याद रखेंगे, इनको कहा जाता है सिख धर्म का संस्थापक। तो जितने हैं इन सब के बारे में आपका जन्म कभी नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इनका जन्म आप जरूर याद रखिएगा, 15 अप्रैल 1469। ये आपको डेट याद रखनी है, 15 अप्रैल 1469। और जरा देखेंगे, जो ये पाकिस्तान के ननकाना साहिब, पाकिस्तान में एक जगह थी ननकाना साहिब, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, अथवा हम कह सकते हैं तलवंडी। ये दो चीज याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो इनकी डेट याद रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। तो हम याद रखेंगे 15 अप्रैल 1469 को। आगे बढ़ेंगे, इन्होंने देखिए एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया। एकेश्वरवाद का मतलब क्या है? इन्होंने कहा कि जो हमारा ईश्वर है वो एक है। इन्होंने एकेश्वरवाद को मान्यता दी और मानवता के महत्व को समझा, यानी मानव के महत्व को समझा। और इन्होंने जो भूखे हैं, जो भोजन नहीं कर पाते थे, उनके लिए ये लंगर की व्यवस्था प्रारंभ की। लंगर की व्यवस्था प्रारंभ की, ये आपको ध्यान रखना है। यानी भूखे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, उसी को हम कहेंगे लंगर व्यवस्था। इसका प्रारंभ किसने किया? तो आपको याद रखना है गुरु नानक ने। चलिए, इसके बाद ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न 2 बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, लंगर व्यवस्था को प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो आपको बताना है गुरु नानक। और यहाँ देख रहे हैं अगले गुरु हो जाएंगे आपका गुरु अंगद। इन्होंने क्या किया? इस लंगर को इन्होंने अनिवार्य बना दिया, इस लंगर व्यवस्था को इन्होंने अनिवार्य कर दिया। लेकिन आपसे पूछेगा प्रारंभ किसने किया था? तो आपको बताना है गुरु नानक देव। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहां से एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है गुरुमुखी लिपि। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत की थी किसने? तो इसकी शुरुआत की है गुरु अंगद देव ने। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो आपका आंसर होना चाहिए गुरु अंगद देव। गुरुमुखी लिपि है किसकी? तो याद रखेंगे, जो हमारी ये पंजाबी भाषा है उसकी लिपि जो है वो गुरुमुखी लिपि है, और हमारी जैसे हिंदी है तो हिंदी की देवनागरी है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अगले जो इनके गुरु हुए, इनका नाम है अमरदास। अमरदास ने क्या किया? देखिए, अमरदास एक ऐसे गुरु हुए जो पारिवारिक जीवन में रहते हुए गुरु के पद पर ये आसीन हुए थे। इनका नाम था अमरदास, ये तीसरे नंबर के थे। इन्होंने क्या किया? देखिए, इन्होंने कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और इसको खत्म करने का प्रयत्न किया। ये इनमें अगर कुप्रथा में हम बात करेंगे तो इनका प्रमुख रूप से सती प्रथा के खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई थी। लेकिन आपको सती प्रथा का पता है, सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से, और ये उसके खिलाफ भी आवाज उठाए थे। इनका नाम था अमरदास, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम चौथे गुरु हैं हमारे रामदास। रामदास को क्या किया था? इनका जो मुगल काल में अकबर थे, इनका अकबर से अच्छा संबंध था। अकबर ने उस समय इनको 500 बीघा जमीन ये दान में दी थी। 500 बीघा जमीन इनको दान में दी थी, और इन्होंने उस जमीन पर एक अमृतसर नामक तालाब बनाया। अमृतसर नामक तालाब, इसकी खुदाई इन्होंने की, या इस तालाब के निर्माण में इनका सहयोग था।
500 बीघा जमीन प्राप्त करने वाले थे गुरु रामदास। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये गुरु अर्जुन देव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप स्टार बना लीजिएगा या अपनी कॉपी में अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन्होंने क्या किया, देखिए हर मंदिर साहिब, इसको याद रखिएगा, हर मंदिर साहिब जो ये अमृतसर तालाब था उसी के बीचों बीच आप देखेंगे इस मंदिर का निर्माण किया जिसका नाम है हर मंदिर साहिब। और इस पे उस समय एक राजा थे जिनका नाम था राजा रणजीत सिंह। तो राजा रणजीत सिंह क्या किए, इसके ऊपर पूरे सोने की परत चढ़ा दिए, तो यह मंदिर बदल गया आपका स्वर्ण मंदिर। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो आप बताइएगा गुरु अर्जुन देव ने। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपके पेपर में अगर ये बनता है प्रश्न स्वर्ण मंदिर ऑप्शन में नहीं रहता तो आपको बताना है हर मंदिर। और इनसे रिलेटेड एक चीज आपको और याद रखनी है, गुरु ग्रंथ साहिब, इसको हम अथवा कह सकते हैं आदि ग्रंथ, इस पुस्तक की जो रचना की थी ये रचना करने वाले थे गुरु अर्जुन देव। ये दोनों एग्जाम में कई बार पूछा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब, स्वर्ण मंदिर या अथवा हम कहेंगे आदि ग्रंथ, इनकी रचना किसने की थी, तो आपको बताना है अर्जुन देव। अब हुआ क्या, जो ये अर्जुन देव थे इनको फांसी दे दिया था जहांगीर ने। कारण क्या था, इन्होंने जो जहांगीर का विद्रोही पुत्र था, जब आप मुगल काल पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो इस खुसरो को क्या किया था, ये गुरु अर्जुन देव ने अपने यहाँ शरण दी थी। तो जिस वजह से ये जहांगीर क्रोधित हुआ था और इनको फांसी दे दिया था। आपको याद रखना है ये फांसी दे दिया था किसने, तो याद रखेंगे जहांगीर ने दिया था अर्जुन को। अब इसको याद कैसे रखेंगे, एक चीज और ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ हम पढ़ रहे हैं अर्जुन, यहाँ बीच में आपको ये जा मिल रहा है ना, तो आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, तो इनको फांसी देने वाला जहांगीर होगा, यानी वह मुगल शासक जिसका नाम जा से स्टार्ट है। आप कंफ्यूज होंगे कहाँ, अभी हम बताएंगे। देखिए यहाँ जहांगीर है, आगे हम पढ़ेंगे देखेंगे। देखिए ये तेग बहादुर है तो औरंगजेब है, ये दोनों में आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन किसका है, ये एग्जाम में भूल जाते हैं। तो याद रखेंगे जा से आपका बीच में है अर्जुन, तो आपको नाम याद रखना है कि जहांगीर जा से स्टार्ट जो नाम होगा वो जिस बादशाह का होगा या जिस मुगल शासक का होगा उसी ने इनको फांसी दी थी। चलिए अब इसने खुसरो को शरण दी थी, इस कारण से इन्होंने फांसी दे दी। आगे बढ़ेंगे, अगले जो गुरु हैं इनका नाम है हरगोविंद। हरगोविंद ने क्या किया था, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी, अकाल तख्त। और एक चीज और याद रखेंगे, इन्होंने नगाड़ा बजाने की परंपरा को चालू किया था, इन्होंने नगाड़ा बजाने की परंपरा को ये चालू किया था और अकाल तख्त की स्थापना कर दी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, गुरु हर राय, कहीं कहीं किताबों में आपको हरि राय मिलेगा, कहीं कहीं हर राय, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों व्यक्ति एक ही हैं। इन्होंने क्या किया, देखिए इनका दारा सिको से अच्छा संबंध था, दारा सिको से इनका अच्छा संबंध था, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि दारा सिको से इनका अच्छा संबंध था। इसके बाद आए आपके अगले गुरु जिनका नाम है हरिकिशन, ये 8वें नंबर के थे। इनके साथ हुआ क्या, इनको एक चेचक बीमारी हुई जिनको हम छोटी माता या बड़ी माता के नाम से जानते हैं। इस चेचक की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई। ये एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी ने भी इसको कई बार रिपीट किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम देख रहे हैं 9वें गुरु हैं हमारे तेग बहादुर। तेग बहादुर ने क्या किया था, देखिए तेग बहादुर औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था जिसका नाम था अकबर द्वितीय। ये आपको ध्यान रखना है, इसने अपने पिता के खिलाफ औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। तो तेग बहादुर ने क्या किया था, तेग बहादुर ने इनको शरण दे दी थी। देखिए इतिहास अपने आप को दोहराता है, यहाँ जब इनको खुसरो को शरण दी गई, जब इनको मृत्यु दंड मिला तो इनको नहीं करना चाहिए था। अब मुगल भाई उस समय ये विद्रोह का कारण जो था कुछ भी रहा होगा, लेकिन जब इन्होंने शरण दी तो इनको ध्यान ये रखना है कि शरण देने के बाद औरंगजेब ने क्या किया, तेग बहादुर को फांसी दे दी या इनको मृत्यु दंड दे दिया। ये आपको ध्यान रखना है, मृत्यु दंड। आपसे पूछेगा कि मारने वाले कौन थे तो आपको बताना होगा औरंगजेब। अच्छा अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ भी आपको अर्जुन दिखाई दिया था, बीच में जा था, तो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है तेग, इसमें गा लिखा हुआ है, और यहाँ भी देखेंगे तो औरंगजेब, यहाँ भी आपको गा मिल जाएगा, तो औरंगजेब याद रखेंगे, तेग से आप बना लीजिएगा औरंगजेब। तो आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं, एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो एग्जाम का प्रेशर ज्यादा होता है, तो आप इसको कर ले जाएंगे अच्छे से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब याद रखिएगा तेग बहादुर को फांसी देने वाला कौन था, तो औरंगजेब था। कारण क्या था, उन्होंने इसकी मदद की थी, इसके बेटे की, विद्रोही। चले आगे बढ़ेंगे,
गुरु गोबिंद सिंह, ये सिख धर्म के अंतिम गुरु हुए, 10वें गुरु हुए। इन्होंने देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है खालसा पंथ, ये नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह। अच्छा, ये खालसा पंथ क्या था? तो खालसा पंथ था सैनिक वेशभूषा, यानी हर जो आपका सिख था उसको सैनिक वेशभूषा धारण करना था। और इनमें एक सैनिक जो हुए थे आपको पता है, इन्हीं के थे जिनका नाम था बंदा बहादुर। इन्होंने क्या किया था, आगे जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, मुगलों को मुंह के बल गिरा दिया था। किसने? बंदा बहादुर। और जरा ध्यान देंगे, इन्होंने सिखों के लिए लास्ट रूप से अगर अभी हम बात करेंगे तो 5 चीजें अनिवार्य हैं, उसको याद रखिएगा कि अगर कोई सिख है तो उसको 5 चीज धारण करना अनिवार्य है। वो कौन कौन सी है? तो नोट करके लिख लीजिएगा। केस, यहां हम लिख दे रहे हैं, केस, कड़ा, 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 कंघा, कंघा और कच्छा और कृपाण। ये 5 चीजें हर सिख को धारण करना अनिवार्य है। और ये कहीं भी जाएंगे इनको इसके लिए मना नहीं किया जाएगा, यानी वो केस रख सकते हैं, अपने साथ कड़ा रख सकते हैं और कंघा रख सकते हैं और कच्छा रख सकते हैं और कृपाण। कृपाण क्या है? तलवार का एक छोटा सा रूप, यानी आप बड़ी तलवार नहीं रख सकते हैं, छोटी तलवार आप यात्रा के दौरान रख सकते हैं। तो इसके लिए किसी भी सिख को नहीं रोका जाएगा। तो ये 5 चीज हो गई। और इन्होंने कहा था, देखिए गुरु गोबिंद सिंह ने एक बात कही थी, चिड़िया नू में बाज लड़ावा, गीदड़ नू में शेर बनावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, तब गुरु गोबिंद नाम कहावा। ये वचन थे लास्ट जो सिख गुरु थे 10वें गुरु गोबिंद सिंह, इनके वचन थे, ये कहते थे। अच्छा देखिए, अब हम आपके लिए, आप सोच रहे होंगे कि ये 10 हमको याद कैसे होंगे, तो इसके लिए देखिए हम आपके लिए एक ट्रिक लिखे हैं। यदि आपका पढ़ने से पहले ध्यान यहाँ चला गया होगा तो आप गलती कर रहे हैं। पहले आप पूरा पढ़ लीजिए, फिर हम इनका सीक्वेंस याद करने के लिए कि कौन से किस नंबर के हैं, ये करने के लिए हम आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाए हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले है नानक अंगद अमर रहे, यहां तक आपको चलना है, ये वाक्य बोलना है, नानक अंगद अमर रहे, ये हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अर्जुन हर हर हरि किशन, 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। नानक अंगद अमर रहे, अर्जुन हर हर हरि किशन। आगे बढ़ेंगे, बहादुर गोविंद, बस आपका खत्म। आपको 10 गुरु याद हो जाएंगे, पूरे के पूरे 10 गुरु याद हो जाएंगे। कैसे? देखिए, नानक अंगद अमर रहे, अब इनको जोड़िएगा, ये हो जाएंगे पहले नंबर पे गुरु नानक देव, दूसरे नंबर पे हो जाएंगे गुरु अंगद देव और तीसरे नंबर पे हो जाएंगे गुरु अमरदास। देखिए यहाँ लिखे हैं गुरु अमरदास, तो इनका नंबर तीसरा है अमरदास। रहे में आपको रा लेना है, ये ध्यान रखना है। रहे का मतलब हा को आपको छोड़ देना है और रा का मतलब आपका हो जाएगा रामदास। तो चौथे गुरु हो जाएंगे आपका रामदास। तो यहां से 4 मिल गए, नानक अंगद अमर रहे, 4 मिल गए। अब आगे बढ़ेंगे, अर्जुन हर हर हरि किशन। अब अर्जुन आपके 5वें हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6वां देखिए, हर हर गोविंद है और हर राय है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हम यहाँ गोविंद बताएं कि यहाँ गोविंद बताएं, तो जरा देखिए, गोविंद प्रायवाची है कृष्ण का, तो वो है भगवान है, तो हम भगवान को सबसे पहले रखेंगे और उसके बाद हम हर राय को रखेंगे। अच्छा, वैसे भी अगर हम आपसे बात करें, वर्णमाला पढ़ते होंगे ना, तो आप बताइएगा गा पहले आएगा कि रा पहले आएगा? तो आप कहेंगे गा पहले आएगा, तो आप गोविंद को पहले रख दीजिएगा, राय को बाद में, यानी हर गोविंद ये 6ठे नंबर पे आ जाएंगे और आपके हर राय ये 7वें नंबर पे आ जाएंगे। और ये हर किशन, ये तो हमने आपके लिए पूरा लिखा है, ये 7 हो गए, तो ये 8 हो गए। अब बचे 2, देखिए ये 9 नंबर पे आएंगे और ये 10 नंबर पे आएंगे। बहादुर से याद रखेंगे तेग बहादुर और गोविंद से याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह। देखिए आपको पूरे के पूरे याद हो गए। इसकी हम ट्रिक क्या बनाए, नानक अंगद अमर रहे, ये आपको बताना है। उसके बाद बताना है अर्जुन हर हर हरि किशन, अर्जुन हर हर हरि किशन, उसके बाद बहादुर गोविंद। आपको ये पूरे याद हो जाएंगे। कभी कभी इनका सीक्वेंस पूछ लेता है कि बताइए सिख के 5वें गुरु कौन थे, 6ठे गुरु कौन थे, ये सब आपको याद रखना है। और जिसपे हम अंडरलाइन करा के आपको बताए हैं उसको देख लीजिएगा, वो आपके लिए बेहद ही जरूरी है।